अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि हमें जो अभी जिन चीज़ों को कंप्लीट करना है ना सर्फ में, वो ये सारे मौजूआत हैं। मैं एक एक करके लिखता हूँ। नंबर एक, हमें जिसको सबसे पहले फोकस करके कंप्लीट करना है वो है अल लफीफ। अच्छा, अभी हमने क्या किया है, अगर आपको याद होगा, मैं इंशाल्लाह रिकैप करूंगा। लफीफ का मौजू अभी हमारा बाकी है, यानी हम हरफे इल्लत को डिस्कस कर रहे थे ना, कि हरफे इल्लत किस पोजीशन पर अगर आए तो उसमें गर्दानें किस तरह बनती हैं। इसमें हमने मिसाल से स्टार्ट किया था, यानी फा पोजीशन पर अगर वाव या कलिमा आए तो इसकी गर्दानें कैसे बनती हैं। फिर इस तरह हमने अजवफ डिस्कस किया था कि आइन उल कलिमा के पोजीशन पर, यानी बीच वाले पोजीशन पर अगर कोई लेटर आए तो इसमें गर्दानें कैसे बनती हैं, जैसे काला, बा, खाफा, है ना, कावाला से काला, फिर बया से बा। तो ये हमने देखा था अल अजवफ के मौजू में। फिर लास्ट हमने जो किया था वो था अन्नाकिस। अन्नाकिस यानी जिसके आखिर पर, यानी लामुल कलिमा पर हरफ इल्लत आए, वाव या आए, जैसे दआ, रमा, रदिया। इसी तरह हमने और क्या क्या देखा था, रमा देखा था, रदिया देखा था, दआ देखा था। तो ये हम इंशाल्लाह रिकैप करेंगे। तो ये हमारा नाकिस का टॉपिक था। इसके बाद आता है अल लफीफ। लफीफ यानी जिसमें दो पोजीशन पर, यानी फा, आइन और लाम, अगर आपको याद होगा फेल में फा, आइन और लाम पोजीशन, थ्री पोजीशंस होते हैं ना। फा, आइन और लाम पोजीशन में किसी दो पोजीशन पर हरफ इल्लत आ जाए तो इसको लफीफ कहते हैं। ये भी हमारा मौजू, ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें अल लफीफ का मौजू भी पढ़ना है। अल लफीफ का मौजू हमें सर्फ में मुकम्मल करना है। तो ये हमारा पहला है। दूसरा है हमें अल मसदर। अल मसदर, ठीक है। मसदर किसको कहते हैं, और फेल के जो मसादिर हैं, फेल का जो मसदर है वो कैसे बनाया जाता है, ये हमें पढ़ना है। ये जब हम पढ़ेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन सर्फ में ये हमें भी पढ़ना है। तीसरी चीज जो हमें पढ़ना है वो है आ, खासियातुल अबवाब, ठीक है। यानी ये जो अबवाब हैं, बाब इफ़ाल, बाब इफ्तिआल, बाब इस्तिफ़ाल, बाब तफ़ाउल, बाब तफ़ाउल, ये सारे अबवाब क्यों हैं, यानी इनमें हम बाब को क्यों लेकर आते हैं। क्या ये कोई खास माना देते हैं, कोई खास मीनिंग देते हैं, और अगर वो मीनिंग कोई खास देते हैं तो वो कौन सा माना देते हैं। हर बाब की कोई खासियत होती है, कोई उसकी स्पेशलिटी होती है, कि अगर उस रूट लेटर को उस बाब से लाया जाए तो उसका एक कोई खास मीनिंग बनता है। तो इसको हमें थोड़ा सा, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन एक आइडिया आपको देना है कि हर जो मजीद फी के अबवाब खासकर, यानी जो मुजर्रद हैं, सुलासी मुजर्रद जो छह अबवाब हैं, नसरा, यंसुरू, दरबा, यदरिबू, ये नहीं, जो मजीद के अबवाब हैं, बाब इस्तिफाल है, बाब इफ़ाल है, बाब इफ्तिआल है, बाब तफाउल है, बाब तफाउल है, बाब मुफाला है, ये सारे जो अबवाब हैं इनकी खासियत क्या है, ये बाब क्या मीनिंग देते हैं, इनको थोड़ा सा हमें डिस्कस करना है। जब ये तीन टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो हमारा फेल का जो मौजू है, फेल का जो मौजू है, ये सर्फ से रिलेटेड तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा, जो हमें जितना पढ़ना था। फेल के और भी मौजू हैं, जैसे मजहूल बनाने का तरीका, यानी फेल को पैसिव वॉइस में कैसे लाया जाता है। जैसे मैं कहता हूं दरबा, दरबा उसने मारा, लेकिन अगर मुझे कहना है उसे मारा गया, तो हम कैसे लेकर आएंगे, है ना। दरबा उसने मारा, लेकिन अगर मुझे कहना है उसे मारा गया, तो ये पैसिव वॉइस है। ये मजहूल कहा जाता है, इसको मजहूल का सीगा। इसको कैसे तैयार किया जाता है ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे। ये जब हम नहव के टॉपिक में जाएंगे, वहां पर जब हमारा एक डिस्कशन आएगा जिसको कहते हैं
नाइबुल फ़ेल, वहां पर हम इसको बनाने का तरीका सीखेंगे। ये जो शायद जिन्होंने एडवांस पढ़ रखा है उनको पता होगा, ये टॉपिक हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि वरना हमारा सर्फ का मौजू फैलता चला जाएगा और हमें इतना वक्त सर्फ में नहीं लगाना है। जिस चीज की जितनी हद तक जरूरत है हम उसे उतना ही करेंगे। तो सर्फ में फेल से मुतल्लिक हमारा डिस्कशन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। अब बचता है इस्म, यानी सर्फ में इस्म का जो मौजू है कि नाउन्स को किस तरह तैयार किया जाता है, ये मौजू एक बड़ा मौजू हमारा रह जाएगा। जाहिर है ये मसदर भी एक इस्म ही है, लेकिन हम इसको फेल से चूंकि इसका ताल्लुक होता है इस वजह से हम इसे साथ साथ पढ़ लेंगे। लेकिन और भी मौजू हैं जैसे इस्मुल आला है, इस्मुल फाइल है, इस्मुल मफऊल है, ये सारे मौजू इस्म से रिलेटेड सर्फ में आते हैं। इनको हम वक्तन फवक्तन जब हम आगे बढ़ेंगे, जस्ट फॉर अ चेंज, क्योंकि हमारा जब ये कोई टॉपिक चलता है तो काफी दिन चलता रहता है, राइट? तो ब्रेक देने के लिए हम उन मौजू को भी बीच बीच में इंक्लूड करेंगे ताकि फॉर अ चेंज आपके लिए कुछ डिफरेंट हो। और ये छोटे छोटे मौजू है, जैसे इस्मुल फाइल छोटा सा टॉपिक है, इस्मुल मफूल छोटा सा टॉपिक है, इस्मुल आला छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, जर्फ छोटा सा टॉपिक है। तो ये सर्फ के छोटे छोटे जो मौजूआत हैं, इनको हम वक्तन फवक्तन जैसे हमें मौका मिलता रहेगा हम फ्यूचर में टच अपॉन करते रहेंगे इस्म के ताल्लुक से। लेकिन फेल से मुतालिक हमारा सारा मौजू इंशाल्लाह अपकमिंग वीक्स में इन 3 टॉपिक्स के जरिए मुकम्मल हो जाएगा। जब ये 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए तो नेक्स्ट हमारा जो अगला मौजू है वो है अन्नहव। ठीक है, फिर से हमें दोबारा नहव में दाखिल होना है। जब हम नहव में दाखिल होंगे तो आपको याद होगा हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले किससे? हमने स्टार्ट किया था, वन मोमेंट, हमने स्टार्ट किया था इसम से। इसम से, राइट? वो मैं इस वन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मुझे, हाँ, अल इस्म से, ठीक है। अल इस्म यानी कलिमा से स्टार्ट किया था हमने, अगर मैं स्पेसिफिक रहूं तो अल कलिमा से स्टार्ट किया था। वीडियो किसी का ऑन हो गया, बंद कर ले, चलो। अल कलिमा, ठीक है, कलिमा यानी लेटर वर्ड से स्टार्ट किया था, है ना, वर्ड से, कि कलिमा किसको कहते हैं, लेटर किसको कहते हैं, अल कलिमा। इसके अंदर हमने सबसे पहले अल इस्म को किया था, फिर क्या, फिर हमने इस्म से मुतालिक सारे डिस्कशंस किए थे, याद होगा आपको। इस्म से मुतालिक हमने पढ़ा था कि इस्म कहते किसको हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी अलामात क्या है, ठीक है, कैसे हम पहचानते हैं कि कोई लफ्ज इस्म है, इसमें हर्फ जर का आना, अलिफ लाम का इस पे दाखिल होना, यानी ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी ना, तनवीन का आना, ये सारी चीजें हमने इस्म में पढ़ी थी। फिर हमने इस्म का मौजू वहां पर कंप्लीट कर लिया था। फिर हम आए थे अल फेल में। फेल में आकर हमने फेल में क्या किया, फेल के डेफिनेशन को पढ़ा, फेल के अलामात क्या होती हैं उनको पढ़ा, फिर हम सर्फ में दाखिल हो गए, है ना। फिर हम सर्फ में दाखिल हो गए, सर्फ में दाखिल होकर फेल दिखता कैसा है, फेल को बनाया कैसा जाता है, फेल के रूट लेटर्स क्या चीज, किन चीजों से तैयार होते हैं, रूट लेटर्स किस तरीके के होते हैं, कुछ सही होते हैं, कुछ में रूट लेटर्स वीक लेटर्स आते हैं, फिर इनके अबवाब कौन कौन से हैं, लाजिम है, कुछ फेल लाजिम होते हैं, कुछ मुतअद्दी होते हैं, यानी इन सारी चीजों को हमने पूरा फेल के टॉपिक में पढ़ा है। अब जब हम इस फेल के टॉपिक से बाहर आ जाएंगे तो अल हर्फ में हम दाखिल नहीं होंगे अभी। अब क्योंकि हर्फ बहुत छोटा सा टॉपिक है, हर्फ तो आपको मैंने डेफिनेशन बता ही दिया था कि हर्फ जो होता है वो जो है ना वो खुद जो उसका माना होता है वो मुकम्मल नहीं होता, यानी उसका एक माना होता है लेकिन वो मुकम्मल माना नहीं देता। उसको साथ में कोई इसम या फेल की जरूरत होती है अपने माना को मुकम्मल करने के लिए। तो ये हर्फ चूंकि बहुत छोटा सा मौजू है, इसको डिटेल में अभी हम फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा जिसको हमें पढ़ना है वो है सबसे अहम मौजू, वो है अल एराब। अल एराब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक नहव में हमें स्टार्ट करना है। अल एराब यानी वो डिस्कशंस जिससे हमें ये पता चलेगा कि कब हमें आखिर पर पेश पढ़ना है, कब किसी वर्ड के आखिर पर जबर पढ़ना है, कब किसी वर्ड के आखिर पर कसरा पढ़ना है, कब लफ्ज के अंदर कौन सा लफ्ज कैसे हम
किस तरह अदा करेंगे, ये सारी चीजें एराब में आएंगी। और एराब सबसे मुफस्सल या तफसील शुदा मौजू है नहव का। यानी अगर आप कह लें कि कोर टॉपिक, अगर नहव का, ग्रामर का जो कोर टॉपिक है वो है अल एराब, और इसमें हमें दाखिल होना है इंशाल्लाह सर्फ के बाद। यानी सर्फ के बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल एराब। इसके साथ साथ जब एराब चल रहा होगा, इसके साथ साथ हमें एक और टॉपिक करना है जो इसी से मुताल्लिक है, यानी नहव से ही मुताल्लिक है, जिसको कहते हैं अल मारिफ। अल मारिफ यानी कौन सी चीजें अरबी जुबान में मारिफा समझी जाती हैं। मारिफा, कुछ चीजें अरबी जुबान में नकिरा मानी जाती हैं और कुछ चीजें मारिफा मानी जाती हैं। तो नकिरा क्या चीज है, मारिफा क्या चीज है, यह सारी चीजें हम साथ एराब के पढ़ते रहेंगे। एक मिनट। हाँ जी। तो अल मारिफ, अल मारिफ हमें साथ में पढ़ना है। मारिफ यानी वो चीजें जो अरबी जुबान में मारिफा समझी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें फिर बहुत सारी चीजें आएंगी, अल आलम आएगा, जमायर आएंगे, इसमें मौसूल आएगा, इसमें इशारा आएगा। ठीक है, अल मुहल्ला बि अल, ये आएगा, मुजाफ इला वाहिद मिन अल मजकूर, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। तो ये एक अलग से टॉपिक है जो हमें, ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन इस पर भी हमें थोड़ा सा फोकस करना होगा, क्योंकि ये एराब से, क्योंकि अ, थोड़ा सा अलग टॉपिक है। ठीक है, तो अल मारिफ भी हमें साथ में पढ़ना है, अल एराब और अल मारिफ। तो अल एराब और अल मारिफ, ये दो बहुत ही अहम मौजू हैं जो हमें नहव में पढ़ना है। ये दो टॉपिक इंशाल्लाह हमारा चलेगा। साथ में हम इसम से रिलेटेड जो सर्फ के जो टॉपिक्स हैं वो भी साथ पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो भी साथ हम कवर करते जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, एराब बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, एराब काफी सारी चीजें इसमें हैं, अल मरफूआत आ जाता है, अल मंसूबात आ जाता है, अल मजरूरात, ये तीन इसके बड़े टॉपिक्स हैं। कौन सी चीजें मरफू मानी जाती हैं, कौन सी चीजें मंसूब मानी जाती हैं, कौन सी चीजें मजरूर मानी जाती हैं, जर की हालत में मानी जाती हैं। मरफू यानी कौन सी चीजें पेश के साथ पढ़ी जाएंगी, कौन सी चीजें नसब यानी जबर के साथ पढ़ी जाएंगी, कौन सी चीजें जर के साथ पढ़ी जाएंगी, ये सारा टॉपिक इसी में आएगा। तो मुमकिन है कि कभी मैं आपको ये कहूं कि हमें वीक में एक और क्लास करनी पड़े किसी टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। तो इससे आप लोग परेशान ये मत होइएगा कि अब हमारे दो दो क्लासेस हो रहे हैं, लेकिन ये नीड बेसिस पर होगा। जब हमें जिस चीज की जरूरत महसूस होगी, हम उस वीक एक एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, जस्ट उस टॉपिक को मुकम्मल करने के लिए। क्योंकि मैं आप लोगों को रश नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि कोई चीज जो है ना आपको बहुत तेजी से पढ़ाकर आगे बढ़ जाऊं। ऐसा हो सकता है कि मैं आपको एक दिन पढ़ाऊं और मैं एक एक्स्ट्रा क्लास आपको प्रैक्टिस के लिए रख लूं। ठीक है, तो जिनको वो प्रैक्टिस क्लास में आना है वो आ सकते हैं, साथ में कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा थोड़ा सा रहेगा। लेकिन ये नहीं कि हर वीक हम दो क्लासेस करेंगे, कि जाहिर है कि मेरे पास भी वक्त होना चाहिए, आप लोगों के पास भी उस वीक अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस वीक हम वो एक्स्ट्रा क्लास कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। थोड़ा सा जो हमने सीखा है उसको अप्लाई करके देखना चाहते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ट्राई करना चाहते हैं, वो सारी चीजें हम साथ करेंगे। क्योंकि एराब में प्रैक्टिस के बिना आप नहीं सीख सकते। ठीक है, एराब में प्रैक्टिस के बिना आप नहीं सीख सकते, प्रैक्टिस की बेहद जरूरत है। और आपको जो आप सीख रहे हैं इसे अप्लाई करना आना चाहिए, वरना मुश्किल होगी आप लोगों को। ठीक है, तो ये हमें अगले कुछ वीक्स करना है और सारा फोकस इस पे रखना है। तो उम्मीद है अभी आप लोगों को एक आइडिया आ गया होगा कि हमें करना क्या है। यानी सर्फ के कुछ टॉपिक्स हैं, दो तीन टॉपिक्स, इनको कंप्लीट करना है। फिर नहव में हमें एराब और अल मारिफ, ये दो टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। ये दो टॉपिक अगर कंप्लीट हो गए, आपका नहव मुकम्मल हो गया इंशाल्लाह। ठीक है, नहव इतना ही है, अल एराब और अल मारिफ,
یہ 2 ٹاپکس آپ نے कंप्लीट कर लिए, नहव आपका कंप्लीट हो गया. सर्फ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक आपको करा दिया है. और इंशाल्लाह अब क्या करेंगे हम, वक्तन फवक्तन हम क्या करेंगे, मैं इंशाल्लाह क्लास में भी कोशिश करूंगा कि कुरान की कोई सूरत ले लें हम, और इसमें जो अल्फाज आए हैं ना, जो खासकर जो फेल आए हैं, इनको हम डिस्कस करें कि अच्छा ये फेल कौन सा वाला फेल है, ये अजवफ है, नाकिस है, मिसाल है, या फेल सही है. अगर ये अजवफ है तो इसके रूट लेटर क्या है, यानी ये क्लास में हम डिस्कस करें. तो ये क्या होगा, आप लोगों की भी एक प्रैक्टिस होगी कि आप लोगों का भी जहन बनेगा कि अच्छा ये जो लफ्ज है, ये इसमें रूट लेटर हमने कैसे आइडेंटिफाई किया, ये कौन सा सीगा था. ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज इंशाल्लाह हम करेंगे. एक सूरा लेंगे और इसके साथ हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हमने जो पिछला पढ़ा है ना वो भी रिकैप हो जाएगा, और थोड़े से हम उस लेवल पर भी पहुंच जाएंगे कि जहां पर हम वर्ड देखकर रूट लेटर पहचानने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला. ठीक है. अच्छा, यहां तक अगर जो मैंने कहा है, अगर इससे मुतालिक आपके कोई सवाल हो तो पहले आप वो बता दीजिएगा. आज मैं आपको कोई नया मौजू नहीं पढ़ाऊंगा. इंशाल्लाह एक कॉन्सेप्ट आपको आज मैं सिखाऊंगा, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है काफी वक्फे के बाद, तो मैं ओवरवेलम नहीं करना चाहता. मैं सिर्फ आज आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करूंगा, जो मैंने आपको जब सर्फ स्टार्ट किया था तब कहा था कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब मैं आपको वो क्लियर करूंगा, और आज वो दिन है इंशाल्लाह, वो आप लोगों को उसका जवाब मिलेगा. अभी तक जो मैंने बताया है, इससे मुतालिक आपके अगर कोई सवाल हो तो आप प्लीज मुझे बताइएगा इंशाल्लाह. किसी का कोई सवाल है इससे मुतालिक? नो क्वेश्चन. ओके. ओके. साउंड्स लाइक अ प्लान, मतलब कोई आप लोग को कोई इसमें इश्काल या कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे बोलिएगा. ठीक है. अच्छा, अगर मामला ये है कि सब मुत्तफिक हैं कि इंशाल्लाह इस तरह करना सही रहेगा, डॉक्टर जिया भी हैं हमारे साथ इंशाल्लाह, आई होप. हाँ, तो डॉक्टर जिया ने कहा था कि ना करे सर 2 क्लासेस, लेकिन इंशाल्लाह वो फायदा ही होगा, क्योंकि हम उसमें कोई नया जो है ना वो नहीं करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह वो जो है ना वो इंशाल्लाह जी फायदा ही जरूर, होगा. जरूर करें, जरूर करें 2 क्लासेस. मेरा मैंने समझी थी आपने कोई और नया टॉपिक पढ़ाना है उस क्लास में. नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह वो मैंने कहा ना, जैसे कि वो जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी इस हिसाब से हम करेंगे इंशाल्लाह ताला. ठीक है. मैं अपनी तरफ से सारी कोशिश करूंगा कि जो है ना आप लोगों को कोई परेशानी ना हो, और ओवरवेल्म ना हो आप लोग कि बहुत सारी चीजें एक साथ हो रही हैं. आहिस्ते आहिस्ते चलेंगे, और जो सीखेंगे इंशाल्लाह उसको थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कोई फायदा नहीं है फिर. ठीक है ना. अच्छा, तो यहां तक अगर बात हो गई है तो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे लेकर आ रहा हूँ. पीछे लेकर आ रहा हूँ, यानी नाकिस जो हमने किया था ना, नाकिस. नाकिस में अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी याद हो तो नाकिस में क्या था, जो लास्ट पोजीशन है लामुल कलिमा, इस पर क्या आता है, वीक लेटर आता है. नाकिस में फा, आइन, लाम. लाम पोजीशन पर वीक लेटर, यानी वाव और या में से कोई लेटर आता है. तो हमने इसमें एक एग्जाम्पल लिया था, दाल, आइन, वाव. ये 3 रूट लेटर से हमने बाब नसरा से फेल माजी और मुजारे तैयार किया था. ठीक है. अब मैं जैसे आपको सवाल करूंगा, आप अपने जहन को वैसे सोचकर मुझे जवाब दीजिएगा. ठीक है. सबसे पहले हमने यहां पर बाब नसरा से फेल माजी, नसरा यंसुरु, हमने क्या किया, दाआवा, दाआवा, नसरा, दाआवा, और इसको हमने वाव को अलिफ बना दिया. क्यों? क्योंकि रूल हमें पता था कि अगर वाव मुतहर्रिक हो, यानी वाव पर हरकत हो, चाहे वो जबर, जेर या पेश हो, और इससे पहले वाले लेटर पर जबर हो, तो इसको क्या करते हैं हम, अलिफ में कन्वर्ट कर देते हैं. तो दाआवा से ये दाआ बन गया था. अगला वाला हमने कुछ कोई रूल अप्लाई नहीं किया, जिस तरह था दाआवा से दाआवा, फाला, फाला, दाआवा, दाआ, दाआवा. ठीक है. इसके बाद वाले में हमने क्या किया था, दाआवू, इस तरह बन रहा था, फालू, दाआवू, फालू, दाआवू. फिर हमने कहा कि 2
चूंकि हरफ इल्लत इकट्ठे हो रहे हैं, एक तो सीगे का जो रूट लेटर है वाव वो, और वाउल जमा जो जमात को रिप्रेजेंट कर रहा है वो वाव, ये जमा हो रहे हैं। तो रूल क्या है कि सीगे का जो हर्फ हर्फ है इसको गिरा दिया जाता है, और अगर जिस पहले वाले सीगे में अगर ये अलिफ की शक्ल में था तो इस पर जबर दिया जाता है, आइन पर जबर दिया जाएगा, वरना पेश दिया जाएगा। ये इसका कायदा था। कायदा मैं इंशाल्लाह दोबारा से आप लोगों को पूरा करवा दूंगा, रिवाइज। लेकिन अभी आप फोकस इस पे रखें कि इसका फाइनल फॉर्म क्या तैयार हुआ था। फाइनल फॉर्म क्या तैयार हुआ है? दाऊ, दाऊ, यानी दाआ, दाआ, दावा और दाऊ। अब जब आप इस फॉर्म को देखते हैं, इस फॉर्म को, ठीक है, अभी आप इमेजिन करें कि ये अलिफ नहीं है, ठीक है, आप इमेजिन करें कि ये अलिफ मैंने हटा दिया। अगर ये फॉर्म इस तरह रहे तो अगर आप इस सिगे को देखें तो आपके जहन में एक सवाल होगा कि ये जो वाव मैं देख रही हूं या देख रहा हूं, ये वाव रूट लेटर वाला वाव है या वाउल जमा है ना? अगर आप इस सिगे को बिना अलिफ के देखें, यानी आप अलिफ को रखें या ना रखें, आप इस वाव को देखें अगर फाइनल फॉर्म में, आपके पास अगर ये लिखा हो दाओ, तो आपके जहन में क्या आएगा? लफ्ज तो यही है ना, दाओ। यानी इस अलिफ को आप पढ़ते तो नहीं है ना, इस अलिफ को आप पढ़ते नहीं है, सिर्फ ये साइड में रखा हुआ होता है, लेकिन आप क्या पढ़ते हैं? इसको दाओ। अगर ये वर्ड आपके सामने दाओ की शक्ल में है, तो आप जब इस वाव को देखते हैं तो आपके जहन में ये सवाल आ सकता है ना कि ये जो वाव है ये सीगे वाला वाव है या वाउल जमा है? आएगा ना ये सवाल, क्योंकि ये तो रूट लेटर का हिस्सा है ना वाव। ये जो वाव है ये तो रूट लेटर का हिस्सा है ना। बात आ रही है मेरी? जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। लेकिन जो रूट रूट लेटर के हिस्सा होते हैं ना, उसमें तो जबर आती है ना, तो ये तो जमा के लिए होगा मतलब। नहीं, वो हरकत को छोड़ दें, लेकिन जब आप इस लेटर को देखते हैं, लेटर को जब जी आप जी। देखते हैं ना, तो इस लेटर को देखकर तो एक क्वेश्चन आता है ना कि ये किसका, कौन सा वाला वाव है? ये वावुल जमा है जी या सर। सीगे वाला वाव है? क्योंकि आप जब देखते हैं तो फाइनल फॉर्म देखते हैं ना, आपको तो ये सारी चीजें नहीं दिख रही कि अच्छा ये शुरू में दाऊ था, इसके बाद फिर वो एक वाव ड्रॉप हो गया और फिर एक वाव रह गया। ये सारी चीजें आपको नहीं दिख रही ना, आपको ये दिख रहा है सिर्फ जिस तरह आप इसको देखते हैं दा, जैसे मान ले आप इसको देखते हैं दावा, दावा में जब आप देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि ये वाव सीगे का वाव है ना? लेकिन यहां पर जब आप ये वाव देखते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि ये सीगे का वाव है। इस कंफ्यूजन को दूर, जी अगर बिना अलिफ के देखें तो क्वेश्चन आएगा बिल्कुल। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि ये जो वाव है, क्योंकि ये वाला जो अलिफ है ना ये सीगे के साथ पढ़ा जा रहा है दावा, लेकिन ये जो है ये दाऊ, ये बस इतना ही है। तो एक कंफ्यूजन आता है दिमाग में कि ये वाव सीगे का है या वाउल जमा है। इसी को दूर करने के लिए एक अलिफ लगाया जाता है, इसी को दूर करने के लिए एक अलिफ लगाया जाता है, ये बताने के लिए कि आप जो वाव देख रहे हैं आखिर में, ये वाउल जमा है, यानी जमीर है, ना कि सीगे का वाव। इसी को कहते हैं अलिफुल फारिका, अल अलिफुल फारिका, यानी वो अलिफ जो फर्क करता है सीगे के वाव में और वाउल जमा में। यानी अलिफुल फारिका वो अलिफ है जो वाउल जमा के साथ लगाया जाता है, ये फर्क बताने के लिए कि आप जो वाव देख रहे हैं इस अलिफ के साथ, वो सीगे का वाव नहीं है, वो वाउल जमा है। और इसी को इख्तियार करते हुए सारे सीगों में, फेल के जितने भी सीगे माजी में आते हैं ना ये वाले, हर में उस अलिफ को लगा दिया जाता है, चाहे उसके रूट लेटर में वाव हो या ना हो। यानी ये जो अलिफ है ये हमेशा वावुल जमा के साथ ही आता है।
वाउल जमा के साथ हर सीगे में हर रूट लेटर के साथ आता है, ये बताने के लिए कि आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये वाव सीगे का वाव है, ये वाला वाव, ये इसका नहीं है, ये वाउल जमा है। ठीक है, इसी को अल अलिफुल फारिका कहा जाता है। और जब भी ये कंफ्यूजन होगा कि ये वाव जमा, यानी जब भी ये वाउल जमा आएगा, ये अलिफ साथ लगाना पड़ेगा आपको। अगर आप इस अलिफ को नहीं लगाएंगे तो आप ये कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे कि ये वाव रूट लेटर का वाव है। ठीक है, इस वजह से इस अलिफ को हमेशा लगाया जाता है। इसी को कहते हैं अल अलिफुल फारिका। अल अलिफुल फारिका, फर्क करने वाला वाव। फिर से मैं बोलता हूं, अल अलिफुल फारिका वो अलिफ है जो वाउल जमा के साथ आता है, ये बताने के लिए कि आप जिस वाव को देख रहे हैं ये कौन सा वाव है, वाउल जमा है, और ये रूट लेटर का वाव नहीं है। ठीक है, जबकि आप जब ये सारे सीगे बनाते हैं, दावा, मिसाल के तौर पर दावा, इसमें जो आप अलिफ देखते हैं, ये अलिफ अलिफुल फारका नहीं होता, क्योंकि ये इसके साथ पढ़ा जा रहा है, दावा, है ना। जबकि ये अलिफ जो होता है ये अलग से खड़ा हुआ होता है, जिसको ना इस वाव के साथ पढ़ा जा रहा होता है, ना इसका कोई इससे रिलेशन होता है। ये सिर्फ फर्क करने के लिए इस अलिफ को लगाया जाता है ना। जबकि इसमें ये जो वाव है ये सीगे का वाव है, लेकिन इसमें जो वाव है वो वावुल जमा है। तो ये याद रखिएगा कि अल अलिफुल फारिका क्यों लगाया जाता है। जब जितने भी हमने सीगे पढ़े हैं, चाहे वो दराबा दराबा दराबू, दराबू जब हम लिखते हैं तो दा इस तरह लिखते हैं ना, दा रा बू, एक अलिफ को लगाते हैं हमेशा। क्यों लगाते हैं? ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि ये वाव दराबा का हिस्सा है, ये वाव वाउल जमा का हिस्सा है ना। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि अलिफुल फारिका किस लिए है। तो आप ये सोचें कि इस रीजन से, यानी जो नाकिस होते हैं ना, नाकिस, नाकिस में ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नाकिस में अगर लास्ट लेटर वाव है तो ये कंफ्यूजन होता है कि ये वाला वाव नाकिस का वाव है या वाउल जमा है। तो इस वजह से उन्होंने सब में, चाहे वो नाकिस हो या फेल सही हो या कोई भी हो, इसमें हमेशा वो वाउल जमा के साथ इस अलिफ को लगाते हैं, इसको फर्क करने के लिए। ठीक है, हालांकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, दौराबू में यानी ज़ा दुराबा बिल्कुल वाजे है, लेकिन फिर भी इसमें वो अलिफुल फारिका लगाते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया था ना शुरू में कि अलिफुल फारिका लगाया जाता है ये वाले सीगे में। तो इसका जवाब इंशाल्लाह अब आपको समझ में आया होगा कि ये क्यों लगाया जाता है। अगर इससे मुतालिक आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछ लें। आज मैं मजीद कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि पहला दिन है और मुझे पिछला थोड़ा सा आपको रिकैप करा कर करवाना है। तो आज मैंने सोचा कि सिर्फ इतना रखते हैं कि हमारा रोड मैप क्या है, हम आगे क्या करने वाले हैं, और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो चूंकि नाकिस से मुतालिक है वो आप लोगों को बताना था। तो इंशाल्लाह वो भी हो गया। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। आज सेशन जो मैंने है ना थोड़ा शॉर्ट रखा है। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें इंशाल्लाह। किसी का कोई सवाल है? जी, किसी सिस्टर या ब्रदर का कोई सवाल है तो आप पूछ लें इंशाल्लाह। ओके, अगर नहीं है तो फिर आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह अल लफीफ को करने की कोशिश करेंगे। लफीफ पढ़ने के बाद हम इंशाल्लाह ताला अ, जो है वो अगला हमारा जो टॉपिक है, लफीफ के बाद हमने क्या कहा है, लफीफ के बाद हम करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। लफीफ के बाद हम करेंगे अल मस्दर। ठीक है, मस्दर, मस्दर किसको कहते हैं और मस्दर बनाया कैसे जाता है और किस बाब का मस्दर किस पैटर्न पर आता है, ये थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे और कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे।
اور پھر خاصیات الابواب جو ہے اس کو ہمیں پڑھنا ہے. یہ بہت اہم ٹاپک ہے. جس جس نے مطلب خاصیات الابواب اگر آپ نے سمجھ لیا تو پھر بہت سارے قرآن کی آیتیں ایسی ہیں جس میں کوئی ورڈ کسی باب سے آتا ہے, آپ خود اس باب کو کا معنی خود آپ جو ہے نا وہ سمجھنے لگیں گے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اگر آپ کو پتہ چل جائیں تو قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں, اس میں بہت سارے وربس کسی خاص باب سے آتے ہیں. جب آپ اس باب سے دیکھیں گے تو آپ کے فوراً ذہن میں آ جائے گا کہ اچھا یہ معنی دے گا. ٹھیک ہے, تو مثال کے طور پر غفرا کا معنی ہوتا ہے معاف کرنا. ٹھیک ہے, غفرا معاف کرنا, اس نے معاف کیا. لیکن جب ہم کہتے ہیں استغفرا, استغفرا تو معنی ہوتا ہے اس نے معافی طلب کی, اس نے معافی طلب کی. تو کیا سمجھ میں آیا کہ اگر باب استفعال سے کوئی چیز آئے تو اس کا معنی طلب کرنے کے ہوتا ہے. تو جب بھی آپ دیکھیں گے یعنی میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, اور بھی ایگزامپلس ہیں, کہ جب آپ دیکھیں کہ باب استفعال سے کوئی روٹ لیٹر آ رہا ہو تو یہ خاص معنی دیتا ہے, طلب کا معنی. تو یہ آپ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ اس طرح یہ استعمال ہوا ہے. یعنی استفعال سے اگر کوئی ورڈ آئے تو یہ طلب کے معنی میں دیتا ہے. تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. انشاءاللہ جب ہم خاصیات الابواب میں آئیں گے تو یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے, اور ایگزامپلس بھی دیکھیں گے قرآن مجید سے, یا کچھ اور ورڈز کے ایگزامپلس لے کر اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی رکھتے ہیں. تھوڑا سا ہمیں کک کرنا تھا کلاس کو, اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ رینیوڈ انرجی کے ساتھ ایک مائنڈ بنا کر آئیے گا کہ ہمیں یہ ساری چیزیں اب انشاءاللہ فوکس کرنا ہے. تو ہم پھر اسی کو لے کر آگے بڑھیں گے. اگر مزید کوئی سوال نہ ہو تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ. مجھے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.